तो नेक्स्ट जो डिजीज़ हमें पढ़नी है वो है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या चीज़ होती है? अपेंडिसाइटिस इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो जिसका अटैचमेंट सीकम के साथ होता है। इसका जो बेस होता है वो सीकम से अटैच्ड होता है पोस्टीरियरली। इसकी जो पोजीशन होती है वो मैकबर्नीज स्पेस होती है। इसका कहते हैं मैकबर्नीज स्पेस। वो क्या होती है? ये है अंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये अम्बलाइकस। इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है अंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और अम्बलाइकस को मिलाने वाली लाइन पर इधर से यानी कि अंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ से 1/3 जो डिस्टेंस पर जो जगह होती है उसको हम मैकबर्नीज स्पेस या मैकबर्नीज साइट कहते हैं। यहाँ पर इसका बेस प्रेजेंट होता है। बेस की पोजीशन तो करीब करीब रहती है, लेकिन टिप की पोजीशन वो चेंज होती रहती है। अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है। 70% यानी इसकी पोजीशन 70% लोगों में ये सीकम यानी ये टिप जो है पीछे की तरफ मुड़ करके सीकम की तरफ होती है। सीकम के पीछे होती है। पैरासीकल कहते हैं उसको, वो सॉरी रिट्रोसीकल कहते हैं उसको। रिट्रोसीकल होती है और करीब 20% लोगों में इसकी पोजीशन टिप की पोजीशन जो है वो पेल्विक होती है। बाकी और जिसकी पोजीशन है वो जो है वो क्या है? पैरा इलियक है। पैरा इलियक मतलब इलियम के आगे या इलियम के पीछे उस साइड में भी हो सकती है टिप की पोजीशन, तो वो वेरी करती रहती है। तो टिप की पोजीशन वेरी करती रहती है। तो ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसमें जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसका क्या कॉज हो सकता है? कॉजेज ऑफ द क्या है इसके? तो कॉजेज तो पहली चीज़ है कि इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है फीकोलिथ यानी हार्ड लंप ऑफ फीसेस। वो इसमें जाकर के जो है वो जाकर के इसमें पहुंच जाए और इसमें लॉज हो जाए। तो एक तो होता है फीकोलिथ यानी हार्ड लंप ऑफ फीसेस। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड सीड है वो जाकर के इसमें लॉज कर जाए। इसके अलावा जो है इन्फेक्शन और इसके अलावा हाइपरप्लेजिया ऑफ द लिम्फ नोड्स। हाइपरप्लेजिया ऑफ द लिम्फ नोड्स। और यह और क्या कॉज होता है? सीकल ट्यूमर। तो क्या क्या कॉज होते हैं? क्या क्या हमने बताया है? बहुत सारे कॉज हमने बताए। पहला है फीकोलिथ। क्या है? फीकोलिथ यानी हार्ड लंप ऑफ फीसेस। दूसरा हमने बताया अनडाइजेस्टेड सीड। अनडाइजेस्टेड सीड्स। तीसरा हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फ नोड। इसके अलावा क्या बताया हमने? ट्यूमर ऑफ सीकम। ये कॉजेज हो सकते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के ये कॉज हैं हो सकते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी ये है कि जब कोई चीज़ इसके अंदर लॉज हो जाती है, इसके जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो इसके अंदर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है यानी कि इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है? इसकी जो ब्लड जो वेनस कंजेशन इसके अंदर होता है यानी कि वेनस कंजेशन होता है यानी ब्लड सप्लाई सही नहीं हो पाती है इस पूरे। और वेनस कंजेशन की वजह से इस पूरे पार्ट की इस्कीमिया हो जाती है यानी कि ब्लड सप्लाई ना मिल पाने की, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके इनकी सेल्स में जो है डेथ, इनकी सेल यानी इस्कीमिया सेल डेथ शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट जो है वो इन्फ्लैम्ड हो जाता है और जो है वो इस पार्ट में जो है ये पार्ट जो है वो पूरा इन्फ्लैम्ड होकर के जो है ये इसकी सेल्स डेथ होने लगती हैं और बहुत देर में तो बहुत एडवांस में ये जो है ये परफोरेशन ऑफ द अपेंडिक्स हो जाता है। तो ये तो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसके क्या है? तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक तो है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन। अब ये पेन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम अम्बलाइकस, स्टार्टिंग फ्रॉम अम्बलाइकस, यानी अम्बलाइकल रीजन में यहाँ से पेन स्टार्ट होना शुरू होता है ये, और फिर ये पेन रेडिएट करता है इस पूरी लाइन के लॉन्ग, यानी कि इस लाइन के लॉन्ग, यानी जो लाइन हम अम्बलाइकस और ASIS से जोड़ते हैं, इस लाइन के लॉन्ग, और डीप जो ये पेन जगह होती है, जो बेस का जो होती है, मैकबर्नी स्पेस होता है, यहाँ पर पेन जो है वो बहुत जो है टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पेन जो है यहाँ तक पेन, यहाँ पर पेन जो है ज़्यादा होता है, तो ये रेडिएट करता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये रेडिएट का पेन होता है। पेन के साथ साथ वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया। अब इस वॉमिटिंग से हम पहचान सकते हैं कि जो है ये अपेंडिसाइटिस की है या नहीं है। क्या है वो कंडीशन? अगर जो है पेन पहले हो और वॉमिटिंग बाद में हो, पेन के बाद वॉमिटिंग हो, तो ये जो है इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर वॉमिटिंग पहले हो और पेन बाद में हो, तो ये इंडिकेट करता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो पेन, वॉमिटिंग फॉलोड बाय एब्डोमिनल पेन, ये वो जो है अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट करता है। तो ये है इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो एक तो क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर, दूसरे USG यानी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिससे हमें इसकी जो है वो पता चल जाती है, इन्फ्लामेशन पता चल जाता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? क्योंकि एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन है, इसको सर्जिकली इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसकी सर्जरी को कहते हैं अपेंडिसेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसेक्टोमी। तो इस तरह से इसकी जो है रिमूवल कर दी जाती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिसेक्टोमी। तो इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ही होता है। तो ये हो गया अपेंडिसाइटिस के बारे में।